हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए उसका दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है, मतलब घन की जो भुजाएं हैं वो हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। कोर या किनारों वाला घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। जो इस घन के ऊपर एक पृष्ठ पर जो अर्धगोला बना हुआ है उसका व्यास हमें 4.2 दिया गया है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ये घन दिया हुआ है इसका हमें, और इसके ऊपर जो ये अर्धगोला है उसका हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से और माइनस करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से। क्यों वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस करेंगे? क्योंकि जो घन है उसके एक पृष्ठ पर ये अर्धगोला लगा हुआ है और इसके नीचे एक वृत्त है जो हमें इसमें दिख नहीं रहा, जो छुपा हुआ है, ये इस प्रकार का वृत्त है। तो इसको माइनस करेंगे और अर्धगोले का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास घन की भुजा क्या है, तो घन की भुजा ए से प्रेजेंट करेंगे हम इसको प्रदर्शित। तो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है हमारे पास अर्धगोले की, त्रिज्या हमें व्यास दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 2 रखकर त्रिज्या निकालेंगे। तो 4.2 अपॉन 2, तो हमारे पास क्या जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर आ गया। अब क्या करेंगे, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो रखिए हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 6a स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो, तो 6 गुणा ए स्क्वायर, मतलब घन की भुजा हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 गुणा हमारे पास आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास 2.1 गुणा 2.1 क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए। तो 6 गुणा 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25 प्लस 22/7 गुणा, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, तो 21/10 गुणा 2.1। अब यहाँ 7 से 21 कट गया 3 बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 25 को 6 से इंटू करेंगे तो आएगा 150 और यहाँ पर प्लस में देखो 3 को 22 से इंटू करेंगे तो 66 गुणा 2.1 अपॉन 10। अब देखो 150 प्लस, अब हम क्या करेंगे 66 को 2.1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138.6 और अपॉन में 10। अब देखो 150 प्लस, अब 10 का भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 13.86। अब इनको प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 163.6
86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई हमें 26 सेंटीमीटर दी गई है। जो ये रॉकेट है इसकी ऊंचाई हमें 26 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। जो ये शंक्वाकार भाग है इसकी ऊंचाई हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और जो शंक्वाकार है उसका जो ये भाग है आधार का, उसका व्यास हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार ही शंक्वाकार भाग जिसका व्यास हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और जिसके अंदर बेलनाकार भाग है इसी के अंदर उसका व्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलन पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट पर रंगे जाने वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो ये जो नारंगी रंग किया जाना है वो भी शंक्वाकार भाग पर, और पीला रंग किया जाना है बेलनाकार भाग पर, तो उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो ये बेलनाकार भाग है जो उस पर जो व्यास है उससे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलनाकार भाग के आधार का व्यास और वो हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब हम r डैश त्रिज्या निकालेंगे तो 3/2, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जी बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई क्या है, इसको हम h डैश लिखेंगे। जो क्या है हमारे पास, इस पूरी ऊंचाई में से हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई मिल जाएगी। तो 26 - 6 तो हमें मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, शंक्वाकार जो ये भाग है हमारे पास, ये शंक्वाकार जो ये व्यास दिया गया है इसकी भी त्रिज्या निकालेंगे। तो शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब r हम त्रिज्या निकालेंगे तो 5/2 करेंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम, जो ये शंक्वाकार भाग है इसकी तिर्यक लंबाई निकालेंगे। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक लंबाई जो हमारे पास L बराबर √r² + h²। तो √r का मान है हमारे पास 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। तो रूट 2.5 का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.25 प्लस 6 का वर्ग निकालेंगे तो 36, तो प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42.25 और इसका रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो ये नारंगी रंग से हमें रंगना है ये शंक्वाकार भाग, इसमें क्या करेंगे हम शंक्वाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंक्वाकार का आधार का क्षेत्रफल लगाएंगे। जो वृत्त है एक, और जो ये बेलन का आधार है ये बीच वाला, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें नारंगी रंग से रंगे वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब देखिए आगे, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल।
जो है हमारे पास शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो क्या मिल जाएगा हमें? शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस शंकु का आधार एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। बेलन का आधार भी एक वृत्त है क्योंकि, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? पाई, पाई कॉमन आ गया। अब देखो आर का मान हमारे पास क्या है? शंकु की त्रिज्या 2.5 गुणा एल मतलब तिर्यक लंबाई हमारे पास है 6.5 प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ है आर स्क्वायर, तो जो शंकु की त्रिज्या है वो हमारे पास 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर डैश मतलब बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या थी हमारे पास 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पाई और यहाँ से 2.5 को 6.5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमें पास 16.25 प्लस 2.5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 6.25 माइनस 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25। तो पाई इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 22.5 माइनस 2.25। तो पाई और गुणा में हमें क्या मिल जाएगा? 20.25। यहाँ से माइनस करेंगे तो पाई का मान है हमारे पास 3.14 गुणा 20.25, तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? पीला रंग से किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल जो हमें बेलन पर करना है। तो पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल जो हमारे पास है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस और बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त है तो पाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर डैश और यहाँ मिल जाएगा हमें 2 एच डैश प्लस आर डैश। तो अब मान रखेंगे तो पाई का मान है 3.14 गुणा आर डैश मतलब 1.5 और कोष्टक में 2 गुणा एच डैश का मान है हमारे पास 20 प्लस आर डैश का मान है हमारे पास 1.5। तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4.71 गुणा यहाँ कोष्टक में 40, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस 1.5। तो क्या मिल जाएगा हमें? 4.71 गुणा 41.5 प्लस करेंगे तो अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल मिला? जब हमें पीले रंग से रंग करना है वो भी बेलन पर तो उसका क्षेत्रफल मिल गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 1.45 मीटर, मतलब 1.45 मीटर हमें बेलन की ऊंचाई दी गई है और उसकी त्रिज्या हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है। जो अर्धगोलाकार है बर्तन है, उस पर हमें त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अर्धगोलाकार बर्तन की त्रिज्या, आ रहे हैं हमारे पास 30 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारे पास 1.45 मीटर। अब ऊंचाई को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.5, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा और इंटू में 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गई ऊंचाई? 145 सेंटीमीटर। अब पक्षी के स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बेलन का, ये जो बेलन बना हुआ है ना इसके ऊपर, इसका तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो प्लस कर देंगे दोनों को। तो पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मिल जाएगा हमें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई R स्क्वायर। तो हम यहाँ से 2 पाई R तो कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या मिल गया हमें? H प्लस R। तो मान रखो अब 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 30 और कोष्टक में H प्लस R। तो H का मान है हमारे पास 145 प्लस R का मान है हमारे पास 30। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें? यहाँ से इंटू करेंगे इनको तो क्या मिल जाएगा? 44/7 गुणा 30 गुणा, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 175। अब 7 को 175 से काटेंगे तो आएगा 25। अब इनको इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इन दोनों को करेंगे तो 44 और 30 को, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1320 गुणा 25 और इनको भी गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पक्षी का स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 33,000। तो स्टूडेंट, आपके तीनों एग्जाम्पल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।